अपने अकाईद दुरुस्त करने के बाद सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हम और आप सब पंज वक्ता नमाजी बने और अकाईद का दुरुस्त रखना भी ज़रूरी है। जिस इमारत की जड़ ही न हो, बुनियाद ही न हो, उसके दरो दीवार पे आप कितना ही रंगो रोगन लगा लीजिए, एक ही बारिश आएगी तो न दीवार रहेगी न रंगो रोगन रहेगा। इसलिए बुनियाद भी ज़रूरी है। तो अक़ीदे तौहीद हो, अक़ीदे रिसालत हो, प्यारे नबी के अहले बैत, सहाबा, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम ही ज़रूरियात दीन, ज़रूरियात अहले सुन्नत, तमाम ही अक़ाइद के हवाले से हमारा और आपका मामला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बात तौहीद की हो तो हम आग में जल जाएंगे। हम हर परेशानी, हर इम्तिहान से गुज़र जाएंगे, मगर शिर्क नहीं करेंगे, है ना। हम शिर्क नहीं करेंगे। ये इस उम्मत की बुनियादी तालीमात का एक बुनियादी हिस्सा है। इसी तरह बात जब हुजूर की हो तो हुजूर को उस तरह मानो जिस तरह मानने का शरीयत हमसे मुतालबा करती है। वो बेमिसल बेमिसाल हैं। मुमतनिउन नज़ीर का मतलब ये है कि उनके जैसा खुदा ने किसी को बनाया ही नहीं है। तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। बेमिसल शख्सियत बनाई अल्लाह पाक ने, ऐसी बेमिसल कि शबे मेराज कुल अंबियाए किराम मुक्तदी बनाए गए। मेराज के दूल्हा इमामुल अंबिया हमारे प्यारे नबी सारे नबियों के इमाम बनाए गए। सुभान अल्लाह, बेशक। और उनके सफ़र का मकाम भी आप देखें तो सुब्हानल्लज़ी असरा की तिलावत कीजिए और देखिए कि वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। बेशक ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। बेशक बेशक। बेशक सुभान अल्लाह बेशक, सुभान पाक अल्लाह, सुभान। मकान से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो बेनियाज है। हमारे प्यारे नबी, हम सब के प्यारे नबी, आप ठंडे दिमाग से खुद भी तो गौर करें। ये न सोचकर कि सामने वाला किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, खुद भी सोचें कि पिछली उम्मतों में वो गुनाह होते थे जो आज हम कर रहे हैं। उनकी शक्लें बंदरों की तरह बना दी जाती जी, थी। बेशक। कहा गया कि हफ्ते के रोज़ आपको शिकार नहीं करना है, तो उन लोगों ने शिकार इस तौर पे नहीं किया कि ओपनली करते, बल्कि जिन नहरों से मछलियां जाती थीं उन नहरों से उन्होंने, जिसको हम लोग अपने वहाँ पे बोलते हैं बरा डालना, है ना, मुडेले सी बना ली, और वो पानी आता था, पानी के साथ मछली भी आ जाती थी। माज़ अल्लाह, खुदाए पाक के साथ वो अपने गुमान में धोखा दे रहे थे, हालांकि कोई खुदा को धोखा नहीं दे सकता। बेशक। जो खुदा को धोखा देने का गुमान करता है वो अपने आप ही को धोखा देता है। तो जानते हो ये बात न मानने का उनके ऊपर कितना बड़ा सख्त अजाब आया। कूनू क़िरदतन खासिईन, धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। बेशक। और आज अपने आप को देखो, सबसे कहता हूं बशमूल मेरे, कितने हम गुनाह करते हैं, मगर सरों की छतें भी सलामत, इज्जतें भी सलामत। अल्लाह ताला हमें रोज़ी भी दे रहा है, वो हमें नवाज भी रहा है। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं कि किसी की शक्ल जो है किसी और मखलूक की तरह हो गई हो। आप हो भी इंसानों की तरह, चेहरे भी आपके बारौनक हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि ये जितनी भी नेमतें आपको मिल रही हैं इसमें आपका कमाल नहीं है। दरअसल बात यह है कि आप मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा किए गए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे बेशक, सुभान अल्लाह, तकबीर, क्या बात कही है, वाह, नारे मजा आ गया, रिसालत, वाह। नारे ऑफिसल गौसियत, नदी। मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। बट अगर मगर की बात नहीं, सीधी सीधी बात करो
उनकी रहमत ना हो अगर दरमिया में, अभी आग लग जाए सारे जहां में। और ये कोई कहानी शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है। बेशक कहा था प्यारे नबी से आकर के मक्का के कुफ्फार ने कि आप कहो ना अपने खुदा से हम पे पत्थर बरसा दे, हम नहीं मानते आपके खुदा को और आपको, तो बरसाए हम पे पत्थर आपका खुदा। सब कुछ जब उसी का है तो वो हम पे पत्थर क्यों नहीं बरसाता। ये 90 पारे की आयत में आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों। कुरान पाक में इसका जवाब आता है कि जब वो ये कह रहे थे तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब को मेरा पैगाम दो। और वो आज भी हमारे और आपके सबके सामने है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब इनसे कह दो अजाब इन पे आ जाता, अजाब इसलिए नहीं आता है कि आप इनके बीच में रहते हो। जी बेशक सुभान बेशक अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात तो है, क्या मुझे बात बताओ कि हम पे और आप पे सब पे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कलमा पढ़ने वाले हैं। जो उनका कलमा नहीं भी पढ़ते हैं उन्हें भी हुजूर के वजूद का फायदा मिल रहा है दुनिया में। बेशक बेशक आम अजाब इसीलिए नहीं आता। तो कभी भी मासूमपुर के लोगों से ही नहीं कह रहा हूं मैं, सबसे कह रहा हूं, जब उनका कलमा पढ़ते हो, उनसे मोहब्बत करते हो, तो उनके हवाले से कमजोर बातें न किया करो। अपने आप को देखो। अय्यामे हुजूर पाक मुसलसल रोजे रखते थे, जिनको सौमे विसाल कहते हैं, लगातार रोजे रखते थे। सहाबा ने भी लगातार रोजे रखना शुरू किए, कमजोरी होने लगी। हुजूर ने फरमाया, सहाबा तुम लगातार रोजे रख रहे हो? कहा, या रसूलल्लाह आपको देखा तो रख। और ये भी कोई कहानी शरीफ नहीं है, झूठी कहानी शरीफ, ये मुस्लिम शरीफ है, हदीस शरीफ। सुभान अल्लाह। और इसे वो भी मानते हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं जिस बात को हम आपको बता रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए हदीस शरीफ से। खुदा की कसम चिढ़ाने के लिए नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पर बैठे हुए अहबाब हों, ये कहीं पे सुनने वाले, सबको बता रहा हूं मैं। देखो, मजबूत करो अपने अकाईद को। बुनियाद अगर कमजोर रह गई तो डेंडिंग और पेंडिंग काम में नहीं आएगी। ऊपर से आप कितना ही, आपकी अगर हड्डियां ही कमजोर हो जाएं, आप 20,000 के कपड़े भी पहन लें तो बेकार ही तो है। जी बेशक पहले आपको बुनियाद मजबूत करना पड़ेगी, ये जरूरी है। किसी दरख्त की टहनियां खराब हो, जड़ मजबूत हो, तो अगली दफा जब आएगा मौसम अच्छा, मौसम आएगा, पतझड़ खत्म हो जाएगा और मौसम रबी आएगा तो पत्ते तो फिर भी आ जाएंगे। जड़ ही कमजोर हो गई तो टहनियां तो खुद ही खत्म हो जाएंगी। जी बेशक इसलिए अकायद मजबूत करो अपने, कमजोरी न लेकर के आओ अकायद में। हुजूर ने ये फरमाया, अय्युकुम मिसली, ऐ मेरे सहाबा तुम में से कौन है मेरी तरह। इसका मतलब ये है कि तुम में कोई मेरी तरह नहीं है। तो कुरान की आयत तो उन्होंने भी पढ़ी थी, सहाबा ने भी, वो भी कह सकते थे कुरान में आया है कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मगर नहीं कहा, चूंकि वो जानते थे इस आयत का मतलब और है और हुजूर जो फरमा रहे हैं ये बात और है। किसी ने मजाल नहीं की पूरे सहाबा में, एक सहाबी का कौल दिखा दो, एक सहाबी का फरमान सनदे सही से दिखा दो जिसमें उन्होंने कहा हो आमना के लाल हमारी तरह हैं। सबने अगर कहा उन्हें तो किसी ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, किसी ने ताहा यासीन कहा, अपने माँ बाप को कुर्बान करने की बात कही और सिर्फ बात न कही, कुर्बान कर दिया। किस तरह से कुर्बान किया कि हाथ में तलवार न थी, मुस्तफा ने बुलाया, जंगे बद्र में बगैर तलवारों ही के चले गए। क्या तुमने ये सुना नहीं है सीरत का हिस्सा कि हुजूर पाक के एक सहाबी ने कहा, आका मैं तो आपकी निदा पे आ गया हूं, जान देने के लिए आया हूं, मगर हुजूर कुछ तो मेरे पास हो। हुजूर ने फरमाया, जाओ वो देख रहे हो दरख्त, उसकी टहनी तोड़ करके ले आओ। वो टहनी ही लेकर के आ गए। वो ये ना देखते थे कहा क्या जा रहा है, ये देखते थे कह कौन रहा है।
टहनी लेकर के आ गए। हुजूर ने उस टहनी को अपना मुबारक हाथ लगाया, दस्ते पाक, उसके बाद वो टहनी उनके हवाले कर दी। वो कहते हैं औरों की तलवार में वो असर न था जो असर अल्लाह ने मेरी टहनी में अता फरमा सुभान दिया। अल्लाह, नारे तकबीर। औरों से मुराद नारे कुफ्फार, रिसालत। यानी दूसरे उस तरफ वाले थे, उनकी तलवारें भी वो काम नहीं कर रही थी जो खुदा ने मेरी उस टहनी में तासीर अता फरमा दी। कारी यूसुफ रजा साहब, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, ऊंचा बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। और वो नहीं सुना आपने, और ये भी हदीस शरीफ है अब जो बता रहा हूं, कि आंख का ढीला बाहर निकल आया था तो हुजूर पाक ने अपना लुआब दहन लगा दिया, उन्होंने वहीं पे रखा। बाद में कहते थे मुझे पता ही नहीं चलता था कौन सी आंख मेरी मुतासिर हुई थी, जख्मी हुई थी। ये शान हुजूर की है। तो ये जो नापने का रिवाज आया, देखो मैंने फिर कहा, चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम में इख्तलाफ तब से शुरू हुए जब से हमने हुजूर को नापने का अंदाज शुरू किया। 1857 से पहले ये कुछ भी नहीं था। थोड़ा और पीछे चले जाओ, चलो, मैं ये कहता हूं 300-400 साल पहले से, शेख इब्ने तैमिया से पहले से ये कुछ भी नहीं था ऐसा। इसलिए मेरा मानना ये है कि इधर उधर जाने वाले नदी नालों में मत जाओ, हम समंदर हैं, समंदर ही बन करके रहो। हम कोई फिरका नहीं है, हम सवाद आजम अहलुस सुन्ना वल जमाआ हैं, और वही है हम जो अबू बकर सिद्दीक ने राह दिखाई, उमर और उस्मान ने राह दिखाई, ताबईन ने राह दिखाई, उनके बाद वालों ने राह दिखाई, गौसे पाक ने राह दिखाई, जुनाद बगदादी ने राह दिखाई। बर्रे सगीर में आ जाओ, जो दाता हिजवेरी ने राह दिखाई, अपने भारत में आ जाओ तो जो राह शाह वलीउल्लाह ने दिखाई, जो हजरत मुहद्दिस देहलवी ने दिखाई, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी, हजरत इमाम रब्बानी ने जो राह दिखाई, और उन्हीं तमाम नजरियात की तर्जुमानी करते हुए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने जो राह दिखाई कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हुजूर सैयद सुहैल मियां साहिब क़िबला, ऐसा हो हज़रत सकता मौलाना है, तौसीफ़ रज़ा साहिब क़िबला। ऐसा हो सकता है कि हमारे खतीब के अंदाज़े बयान से किसी को तकलीफ पहुंचती हो और वो असल मैटर ना समझ पाता हो। ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदाज़े बयान से तकलीफ हो जाती हो, मगर तुमने हमारे स्टेजों से कभी वो जुमले नहीं सुने होंगे जो हुजूर के बारे में हल्के जुमले होते हों, हुजूर की नामूस के हवाले से मामूल नहीं। जब भी हम बात करेंगे, आप उन लोगों को सुनते हो तो उनसे ये भी तो पूछो, वो यहां तक बयान करते हैं कि हुजूर घर का काम कर लिया करते थे, हुजूर अपने कपड़े सिल लिया करते थे, हुजूर पाक अम्मी हलीमा की बकरियों के पीछे चलते थे। बेशक ये उनकी सीरत का और सादगी और तवाज़ो का हिस्सा है, मगर जब ये बताते हो कि हुजूर बकरियों के पीछे चलते थे तो ये भी तो बताओ कि हुजूर शबे मेराज में जिब्रील से आगे चल रहे थे, जिब्रील अमीन रुक गए थे सिदरा पे, मुस्तफा ला मका में पहुंच गए थे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये भी तो बताओ। ये आपको सुनना है तो हमारे जलसों में आओ और सुनो हमसे, सबसे आला वो आला हमारा नबी। हाथ उठा के बोलो मेरे साथ, सबसे आला वो आला। नारे तकबीर, तशरीफ लाइए। नारे रिसालत। मौलाना उस्मान साहिब क़िबला बुजुर्ग आलिम दीन है, अपनी जिंदगी इल्म दीन की खिदमत में गुजारी। उसका नतीजा यह है कि अल्लाह पाक ने इनके घर में उलमा पैदा फरमा दिए, बेशक सुभान। एक से एक जय्यद इनके शागिर्द, बेहतरीन उलमा। और अब मासूमपुर किसी और नाम से नहीं पहचाना जा रहा है, अब मासूमपुर मुफ्ती जीशान, मुफ्ती हमारे फ़हीम जिलानी साहब और मुफ्ती हमारे अहसन साहब, नूर हसन साहब हैं, उलमा से पहचाना जा रहा है मासूमपुर, अल्लाह के करम से। फिर आला हजरत की किताबें पढ़ना होंगी आपको, बुजुर्गों की तसानीफ को पढ़ना होगा। आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, और जब समझेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन मान भी लेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मैं ये आपको बता रहा था, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो करामात का बहुत मजाक उड़ाते हैं नारे लोग। तकबीर, नारे रिसालत,
नारे इसका जो टाइटल है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद, तो इसलिए पहले बुनियाद मजबूत होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर अमाल की बात करता हूँ इंशाअल्लाह। और वही उसी हवाले से मैंने आय करीमा की तिलावत भी की है, और वो आय करीमा का मामला और उसका पस मंज़र पेश मंज़र सिर्फ अमाल पर नहीं है। अगर अक़ाइद ख़राब हैं तब भी आप जो है जहन्नम की तरफ जाएंगे, तब तो और ज़्यादा मामला बिगड़ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अपने आप को भी जहन्नम के शोलों से बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ, सबको बचाओ जहन्नम के शोलों से। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आजकल चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जिसको कुछ काम नहीं होता है वो अपने इसी पे आके बैठ जाता है और वो अहले ईमान के अकायद की दीवारों को मुतज़लज़ल करने की कोशिश करता है। जैसे आजकल मैं ये सुनता हूँ कि करामत का बहुत मजाक उड़ाते हैं कुछ लोग। अच्छा, उसमें कुछ हमारे यहाँ का मतलब हमारे नामों पर, यानी हम लोगों में वो लोग दखील हो गए, हालांकि हमसे नहीं है। ऐसे लोग जो शरीयत बेजार हैं माज़अल्लाह, या नमाज एलानिया छोड़ते हैं, नमाज के मामले में हल्के जुमले बोलते हैं, हमारा उनसे क्या ताल्लुक़ है भाई। सबसे पहले हम लोग तो वो हैं, हमारे आला हज़रत ने सख्ती के साथ शरीयत पर अमल करने का हुक्म दिया है, इसलिए कि यही चीज़ हमसे कुरान और सुन्नत ने कही है। तो उनकी वजह से लोग इधर को टारगेट करने लगते हैं। लेकिन जहाँ तक करामत की बात है, करामत मतलब अक्ल के खिलाफ। जैसे आप यहाँ पे फर्श पे बैठे हैं, ज़मीन पे, आप में से कोई बंदा ज़मीन से उठ के हवा में बैठ जाए तो ये खबर सुबह तक पूरी दुनिया में फैल जाएगी, चूँकि यहाँ पे चैनल भी लगे हुए हैं, फैल जाएगी दुनिया में एकदम। ये आदत के खिलाफ है। आप बैठे हैं तो आपको फर्श पे बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, हवा में नहीं बैठ सकते आप, क्योंकि ये आदत के खिलाफ है। लेकिन कोई बैठ गया, आप बैठे तो ये आदत के खिलाफ हो जाएगा, एकदम मशहूर हो जाएंगे आप, यानी ये काम ऐसा सरजद हो गया आपसे जो होता नहीं है। ये मतलब होता है करामत का। मेरे अजीज दोस्तों, इसके सबूत की अगर बात करें तो ये कोई कहानियां नहीं है। करामत का सबूत तो कुरान पाक से है। जोर से बोलो, कहां से है? कुरान पाक तो से। जो मजाक उड़ाता है वो एक दफ़ा ये सोच ले कि जब करामत का सबूत कुरान से है और ऐसा हुआ है, तो इस उम्मत के औलियाए कराम से भी इस तरह के मामला सरजद हो जाते हैं, तो ताज्जुब किस बात की है? वहां पे अक्ल के घोड़े क्यों दौड़ाए जाएं कि ये कैसे हो गया? खुदा के बंदो, जो समझ में नहीं आए उसी को तो करामत कहते हैं ना, जो अकल में नहीं आए उसी को करामत कहते हैं। जैसे सूरे नमल की आयतें देखिए 19वें पारे में, कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा कि मुझे बिल्कीस का तख्त चाहिए, जो कमोबेश 2000 किलोमीटर दूर था। जोर से बोलिए, कितने हजार किलोमीटर दूर? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूर से तख्त आना था, 2000 किलोमीटर दूर कमोबेश। बिल्कीस बिल्कुल करीब आ चुकी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये चाह रहे थे बिल्कीस के आने से पहले और ज़माने का तख्त मेरे दरबार में लेकर के आएगा। ये कहानी शरीफ नहीं है मासूमपुर के लोगों, ये कुरान शरीफ है। अगर जरा सा भी डाउट आया ना तो सोच लो क्या अंजाम होगा। हज़रत मौलाना उस्मान साहब क़िबला कोई हुक्म शरी सरजद करें, उससे पहले इंदल्ला तुम क्या हो जाओगे, खुद सोचो आप लोग। अगर कोई ये सोचे कि ये क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, ये कुरान शरीफ से बता रहा हूँ, और ये सब सराहतुन्नस है, मैं तफसीर भी नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सीधा सीधा तर्जुमा, बस तुम्हें समझाने के लिए कुछ वजाहत कर रहा हूँ साथ में। एक जिन खड़ा हुआ, और उस, चलो जिन खड़ा हुआ या उसने बैठ के जैसे भी कहा, उस जिन ने कहा, हज़रत मैं वो तख्त लेके आ जाऊंगा आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले, यानी महफिल आपकी बाद में ख़त्म होगी, नशिस्त आपकी बाद में बर्खास्त होगी, तख्त पहले आ जाएगा। कहा ठीक है। उसके बाद कुरान पाक फरमाता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, कुरान पाक है ये, सोचो। अब वो बोले जिनके पास किताब का इल्म है, और वो क्या बोले कि ए अल्लाह के पैगंबर सुलेमान, तख्ते बिल्कीस आपके पास आ जाएगा आपकी पलक झपकने से पहले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से बोलो यार जरा, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की आयत का तर्जुमा सुनाया है, पलक झपकने से पहले। और सिर्फ दावा न किया, वहां बैठे हुए रोड के किनारे पर अगर उनसे मैं कोई चीज मंगाऊं स्टेज तक, पलक झपकने से पहले तो वो भी नहीं ला पाएंगे। यहां
वह 2000 किलोमीटर दूर से कई दरवाजों में बंद, हालांकि बॉडीगार्ड भी लगे हुए हैं, फौजी दस्ते हिफाजत के तौर पे लगे हुए, और कोई लगे हुए ना भी हो तब भी, कोई लगे हुए ना भी हो तब भी कमो बेश 2000 किलोमीटर दूर से तख्त आना, वो भी पलक झपकने से पहले, ये अक्ल में आ रहा है? जोर से बोलो, ये अक्ल में आ रहा है? मगर ये कुरान में आया है कि ऐसा हुआ है। सिर्फ दावा नहीं किया, ला के दिखा दिया। अल्लाह के बंदो खुद सोचो, जब सुलेमान के सहाबी की पावर ये है रूहानी, तो मुस्तफ़ा के गुलामों की पावर कितनी होगी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये क्यों नहीं सोचते, क्यों गौर नहीं करते कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी को अल्लाह ने रूहानी ये ताकत दी है, और अल्फाज ये हैं, मैं लेकर के आऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा। तो खिलाफ आदत किसी चीज की निस्बत अपनी तरफ करना, ये शिर्क अगर है तो इस आयत का क्या जवाब दोगे? अब मैं कहता हूं कि जो आपका जवाब होगा ना, वही हमारा जवाब है। हकीकत और मजाज का फर्क करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको चंद बातें बताई। अल्लाह ताला हम सबको मजबूती के साथ मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत पर कायम रखे, इसी पे मौत अता फरमाए। जो अहले सुन्नत हैं उसी को हम कह देते हैं। अब दूसरी बात में जो आपसे कर रहा था वो ये है, देखो एक दिन हमें आपको सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है, सबको जाना है। हमेशा के लिए कोई दुनिया में नहीं आया है। मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे। तो हम और आप सब नमाजों की पाबंदी किया करें, अपने अमाल को अच्छे करें। और नौजवानों से कहूंगा, ए जवानों, अपनी जवानियां नशे में बर्बाद ना करो, जुए में बर्बाद ना करो। ए जवानों, अपने आप को माँ बाप का नाफरमान न बनाओ। कितनी उम्रें मिल रही हैं यार। एक बुजुर्ग ने लिखा कि जिसकी उम्र 40 साल हो जाए वो ये सोचे कि मेरी जिंदगी की असर हो गई है, अब मगरिब में ज्यादा टाइम नहीं रहा। 40 साल उम्र होने के बाद सोचो असर हो गई, मगरिब में ज्यादा टाइम नहीं रहा। मगरिब भी हो जाएगी, मगर हम बाज 80 साल की उम्र हो गई, वो ये सोच रहे हैं शायद दोबारा जवानी आ जाएगी। तुमने काले बाल सफ़ेद होते हुए देखे होंगे, लेकिन सफ़ेद बालों को काला होते हुए नहीं देखा होगा। तुमने जवानों को बूढ़ा होते हुए देखा होगा, लेकिन बूढ़ों को जवान होता हुआ नहीं देखा होगा। जिंदों को कब्रों में जाते हुए देखा होगा मरने के बाद, लेकिन कब्र में गए हुए किसी शख्स को वापस आते हुए नहीं देखा होगा। ये फितरत का उसूल है कि जो आया है वो जाएगा जरूर, जिसने जिंदगी का मजा चखा है वो मौत का मजा चखेगा जरूर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो वहां जाने की हमने कौन सी तैयारी की है? क्या अमल है हमारे पास? कौन सा अमल है हमारे पास? मेरे साथियों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। आप करीब में गए, कहा उस औरत से कि तू इतनी क्यों रो रही है? कहा मेरा चूंकि जवान बेटा फौत हुआ इसलिए मैं रो रही हूँ। जानते हो उसकी उम्र कितनी थी जिसके लिए वो रो रही थी? 300 साल। जोर से बोलो, कितने साल? 300 साल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का जिक्र कुरान शरीफ में आया 20वें पारे में। उनकी उम्र 950 साल थी। इतनी लंबी उम्र होती थी पहले। 300 साल उम्र है और उसकी माँ रो रही है, जवानी में चला गया। 300 साल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको सब्र की तलकीन की और कहा, औरत एक बात तो बता, 300 साल की उम्र मिल गई तेरे बेटे को, आखिरी उम्मत में तो उम्रें सिर्फ 60-65 साल होंगी, औसतन उम्रें 65, 70, 60। ज़्यादातर उम्रें आप एवरेज निकालोगे, किसी की उम्र 100 साल हो जाए, उससे कम भी रह सकती हैं, लेकिन औसतन उम्रें इतनी होना है। तो उस औरत को बड़ा धचका लगा। वो औरत कहने लगी, है अल्लाह के पैगंबर, ये कैसे हो सकता? का हो नहीं सकता, होगा। तो उस औरत ने ताज्जुब से कहा, 60-65 साल की उम्र में क्या वो लोग अपने मकानात भी बनाएंगे? इतनी कम उम्र में क्या वो लोग शादियां भी करेंगे? इतनी कम उम्र में क्या वो लोग अच्छे खाने भी खाएंगे, अच्छे लिबास भी पहनेंगे? अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुस्बत जवाब दिया, फरमाया हाँ,
वो खाने भी खाएंगे, कपड़े भी पहनेंगे, शादियां भी करेंगे, उम्दा मकानात बनाएंगे। वो औरत बड़ी हसरत से कहने लगी और बड़े ताज्जुब से पूछने लगी ये कैसे हो सकता है। और साथ में उस औरत ने ये भी कहा अगर मेरी उम्र 60-65 साल की होती तब तो मैं मकान ही नहीं बनाती, किसी दरख्त के नीचे बैठ कर के अपनी जिंदगी गुजार देती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ 65 साल में छोटी छोटी बातों पे झगड़े, सगे सगे भाइयों से झगड़े, पड़ोसियों से झगड़े, मामूली झगड़े, मेंढों के झगड़े हैं। तुमने हमारे खेत में से उतनी ज्यादा है, तुमने हमारे खेत में से, तुमने हमारे मकान में से, बंटवारों के झगड़े, गांवों में देखो पार्टी बंदियों के झगड़े, एक दूसरे को सलाम करने तैयार नहीं, अपने पड़ोसी से बात करने तैयार नहीं। 65 साल की जिंदगी लेकर के आया है, हालांकि 65 साल की भी गारंटी उन्हीं की लेना जिनकी हो गई। बेशक वही कारी साहब जिनकी हजरत हो गई 65 साल की, वरना जिनकी अभी 25 साल है उनको तो ये भी नहीं पता 35 साल होगी कि नहीं होगी। बहुत कह दिए 10 साल मैंने, हालांकि जिंदगी का मामला इतना लंबा नहीं है। आप गौर कीजिए, एक बुजुर्ग का वाकया मैं आपको सुनाते चलूं। अल्लाह के एक बड़े नेक बंदे, उन्होंने अपने मुरीदों से सवाल किया ये बताओ मौत और जिंदगी में कितना फासला होता है, कितना फर्क होता है। तो एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हजरत मैं तो ये समझता हूँ फजर की नमाज पढ़ ली, जोहर का नहीं पता जोहर की नमाज मिलेगी या नहीं मिलेगी। दूसरे मुरीद ने कहा हजरत मैं ये समझता हूँ जोहर पढ़ ली, असर का नहीं पता। एक ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब का नहीं पता। बुजुर्ग ने फरमाया तुम सब लोगों की उम्मीदें तो बहुत लंबी हैं, मौत का मामला इतना लंबा नहीं होता। हालांकि उन्होंने हमारे आपके हिसाब से बड़ा अच्छा जवाब दिया था, हमारे हालात के एतबार से। उन्होंने कहा कोई और आदमी जवाब दे जो इसका सही जवाब हो। एक और मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हजरत मैं तो ये समझता हूँ नमाज की नियत बांध ली, सलाम फेरने का नहीं पता बेशक बेशक कि सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने फरमाया हाँ तुम्हारा जवाब औरों के मुकाबले में बेहतर है, मगर सही तुम्हारा भी नहीं है। सलाम फेरने का नहीं पता, नमाज की नियत बांध ली, इतनी लंबी जिंदगी नहीं होती। अरे जिंदगी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक तरफ को सलाम फेरा, दूसरी तरफ सलाम फेरने का नहीं पता। बेशक बेशक, बस इतनी जिंदगी है। ये वाकया भी मैं सैलिया महमूदपुर है हमारे वहां पे सुना रहा था। उन्होंने कहा हजरत हमारे यहाँ हुआ है ऐसा, एक बंदा नमाज पढ़ने गया, एक तरफ सलाम फेर चुका था, दूसरी तरफ सलाम नहीं फेरा उसने और मौत आ गई उसे। जी बेशक, कितनी अच्छी मौत आई, जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अच्छी मौत आई कि नहीं आई? अभी देखा होगा उम्रे पे गए हैदराबाद से कुछ लोग और वहीं पे शहीद हो गए, वो गाड़ी एक्सीडेंट की वजह से। कितनी अच्छी, देखो मौत को हमेशा याद रखो और ये दुआ किया करो कि या अल्लाह जब हमारी मौत आए तो तेरी राह में मौत आ जाए। मरना तो एक दिन सबको है, मगर वो मौत कितनी अच्छी है जो जिक्र मुस्तफ़ा में हो जाए। वो मौत कितनी अच्छी है हजरत जो अल्लाह का नाम लेते लेते हो जाए। हमारी जमात खिताबत के अजीम खतीब हजरत कारी रजीउल्लाह साहब, इन्होंने बड़ी निजामत की है उनकी। हमारा तो आगाज था, भी हमारे छोटे भाई मुफ्ती फ़हीम साहब कह रहे थे हजरत आप बहुत पहले कभी आए थे, इतनी पहले कि उस वक़्त मौलाना उस्मान साहब भी इतने सफ़ेद नहीं हुए थे। सफ़ेद तो हो गए थे मगर इतनी कमज़ोरी नहीं थी। जी जी, तो किसी हाफिज कुरान पे भी तनकीद मत किया करो, पहले खुद को देखा करो और फिर सोचा करो कि यार वो 24 घंटे मदरसे में रह रहा है, सुबह 4 बजे उठ के बच्चों को जगा रहा है। हम 9 बजे से पहले नहीं उठ पाते और मदरसे में पढ़ने वाला 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, बच्चों को वुज़ू कराता, पानी अगर गर्म नहीं ठंडे पानी से वुज़ू कराता। फिर उसे देखो, फिर अपने आप को देखो तो लगेगा कि इन्हीं मदारिस का सदका है, इन्हीं उलमा का सदका है जो हमारे रिज़्क़ों में बरकतें हो रही हैं। बेशक सुभान। बाकी इंसानी गलतियां सबसे हो सकती हैं, उनको देखो पहले कि वो कितनी नमाजें पढ़ते हैं आपके मुकाबले। और आपसे भी कहूंगा कि झगड़ों से बाज आ जाओ, बुरी बातों से बचो। अरे छोड़ दो यार जमीन, तू भैया ज्यादा ले ले चल, तुझे ये लग रहा कि तेरी है तो तेरी है, चल यार। वो कितना अच्छा दौर था, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं पिछली उम्मतों में से एक बंदे ने दूसरे से जमीन खरीदी। अच्छा, जिसने खरीदी उसने जब उस जमीन को खोदा, अल्लाह की शान देखो, उसमें सोने का मटका निकल आया। अल्लाह करे आपके वहां भी निकल आए मासूम के लोगों। अब तो सभी बोल गए आमीन, पहले नहीं बोले थे। और अल्लाह चाहे तो निकल जाएगा। सोने का मटका क्या है, अल्लाह चाहे तो पहाड़ों को बना दे सोने का।
है? सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। और हम तो कारी यूसुफ रजा साहब सोने से ज्यादा बात करेंगे। सोना बनाने वाला बनो, मछली मत लो, मछली पकड़ने वाला बनो। सोना तो फिर भी एक खजाना खत्म हो जाएगा, ऐसे बनो के चलते फिरते सोना ही हो जाओ। जैसे हमारा बब्बू भाई की फैमिली माशाल्लाह, एक डॉक्टर MBBS वहां पे यूसुफ पढ़ने के लिए उनसे कहा, उनके उस्ताद इमाम आजम ने, बेटा पढ़ा करो, बड़े ज़हीन हो, याकूब नाम था। कहा हज़रत घर की माली हालत कमज़ोर है, मैं पढ़ूंगा तो किस तरीके से घर का। कहा बेटा वो हम चलाएंगे। तो उनकी अम्मी आ गई घर इमाम आजम के पास। कहा इमाम साहब आप हमारे बेटे को रोक रहे हैं, घर का खर्चा। कहा घर का खर्चा मैं चलाऊंगा, बूढ़ी भी पढ़ने दे याकूब को। उनकी जबान से निकल गई बात बस। कहा याकूब को पढ़ने दे, तू घर के खर्चे की बात कर रही है, बादशाह भी आगे पीछे घूमा करेगा तेरे याकूब के। इल्म ऐसी चीज होती है हजरत, इल्म ऐसी चीज होती है। कारी फरीद साहब, और क्या कहा आपने उस मौके पर? कहा तेरा याकूब वो दौलतें और वो ग़िज़ाएं अल्लाह ताला देगा, ऐसी ग़िज़ाएं खाएगा जो बादशाहों को नसीब होती हैं। बेशक उस्ताद की कही हुई बात थी, जो वजद के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। इमाम अबू यूसुफ पढ़ते रहे, पढ़ते, और एक दौर वो आया, आज अपने मुरादाबाद का कोई लड़का हाई कोर्ट का जज बन जाए तो यार हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाएगा, है ना? खुशी होगी। और सुप्रीम कोर्ट का बन जाए और वो भी चीफ जस्टिस बन जाए। अल्लाह ताला का करम देखो, इमाम अबू यूसुफ के लिए वो दौर भी आया जो पूरी आलम इस्लाम की जो कोर्ट थी उसके चीफ जस्टिस बन गए। इल्म ने कहां तक पहुंचा दिया, जोर से बोलो, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? चीफ जस्टिस। और एक दिन वही जो उस्ताद ने कहा था, हैं रोगने ये रोगने पिस्ता और ज़ाफ़रान का हलवा, यहाँ असली ज़ाफ़रान देखने को नसीब नहीं होता। आमिलों को भी डुप्लीकेट ही ज़्यादा मिल रहा, किसी को मिल जाता ओरिजिनल बड़ी बात है, हैं? वरना बहुत कम मिल पाता है। रोगने पिस्ता और ज़ाफ़रान का हलवा, ऐसी ग़िज़ाएं जब देखी दस्तरखान पे सजी हुई, रोने लगे। पूछने वालों ने पूछा हज़रत आपकी आंखों में आंसू? कहा मुझे अपने उस्ताद का फरमान याद आ रहा है, मेरे उस्ताद ने जो कहा था वो बात याद आ रही है। तो किसी की तरक्की देख के ये ना सोचो कि इसको यूं ही मिल गई हो, ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। सर्दियों में हाथ तो नहीं उठवाऊंगा वरना सारी गर्माई आपकी चली जाएगी, मगर मेरे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा सारे लोगों को। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, जोर से, बच्चों को आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को और झगड़ों को मिटाएंगे। पढ़ाएंगे। बात यहां से निकली, खुदा चाहे है तो क्या नहीं हो सकता, वो मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो भैया तू ही लेके चला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। और ये हदीस शरीफ बताइए मैंने आपको, हुजूर का फरमान। अब उन्होंने पता क्या किया, वो एक आलिम के पास गए फैसला कराने। यहाँ इस बात पे झगड़ा होता है, ये मेरा है, वहां हो रहा है ये तेरा है। फैसला भी तो देखो, यहाँ झगड़ा इस बात के ऊपर होता है, ये जगह मेरी है, ये दौलत मेरी है, ये सरमाया मेरा है। वहां फैसला इसका करना है कि ये सरमाया तेरा है, और दोनों यही कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, तेरा है। और इसका फैसला करने के लिए एक आलिम साहब के पास पहुंचे। आलिम साहब ने मामले को सुना। अच्छा एक बात और कहूंगा यहाँ बीच में, फैसले उलमा से कराया करो, इमामों से कराया करो। अपने वहां पे फैसले, ये बहुत लापरवाही है। सोचते ही मौलाना काम तो खाली नमाज पढ़ा नहीं है बस,
और किसी मौलाना ने कोई सियासी सूझबूझ का कोई बयान दे दिया समझाने के लिए, जैसे SIR के लिए हमारे इमाम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं मस्जिदों में, हर जुमे को वो तकरीरें भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहेंगे लो साहब मौलाना साहब भी सियासत में आ गए। अरे मौलाना लोग सियासत से दूर हो गए तभी तो ये दुर्गत बन गई सियासत। जी बेशक बेशक, बिल्कुल सही अरे जुमला। कम से कम कुछ तो डरेगा हराम खाते हुए, कुछ तो खौफ करेगा। मुफ्त क्यों भाई हजरत, कुछ तो खौफ होगा उसके अंदर। साहिबाने रुश्दो हिदायत जब सियासत की मसनद पे बैठते थे तो फैसले किसी की मालो दौलत को देख के नहीं होता था, इंसाफ का फैसला होता था, अदल का फैसला होता था, सामने वाले की ताकत नहीं देखी जाती थी। फिर हजरत उमर फारूक आजम के इंसाफ के आईने में फैसला होता था। हजरत उमर की बात आई तो सुन लो। जा रहे थे कहीं पर, अब जब आप इतना अच्छा माहौल आपने बना दिया और अभी मेरे पास टाइम है तो सुन लो। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? जरा हाथ उठा दे के बता दें कितने लोगों को आ रही है नींद। अच्छा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं ना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं वाकई। ये कारी यूसुफ रजा साहब जो है ना, मेरे बड़े बड़े दिल के करीब है कारी यूसुफ रजा साहब। हाँ, और अल्लाह ताला ने बड़ा, माँ बाप के बड़े फर्मा बरदार हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, मैंने किसी खतीब या नकीब को और उसके माँ बाप को इतना हसास नहीं देखा जितने माँ बाप को इनके हसास देखा मैंने। हाँ, खतीब ज़ी वक़ार, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। उनके साथ हज़रत मौलाना तारिक साहब और हमारे दीगर उलमाए ज़वील एहतराम। आइए हज़रत तशरीफ़ लाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके आने का इंतज़ार था इनको। ये बड़े झूम रहे हैं हज़रत ये। हाँ हाँ, झूम गए सब माशाअल्लाह, ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकत से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब अशार तो आपके सुनूंगा मैं। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे मुफ्ती साहब को, और इंशाअल्लाह इन्हीं से रटाका होगा आपका। मुकाबला नहीं होगा, रटाका होगा। बहुत अच्छा खिताब होता है माशाअल्लाह, दिल बाग बाग हो जाएगा। कलमा शरीफ पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सगा भाई बगैर दावत के आ गया, तो उसने जब देखा छोटे ने तो खैर वो गले से मिल के रोया। उसको एहसास हुआ अपनी कमी का कि हाँ मेरी गलती थी। तो ये रिश्ते होते हैं। तो ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पे तुम बहुत ज्यादा लंबी लंबी लकीरें खींच दो। नहीं, देखो ये देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। आलिम साहब के पास गए, उन्होंने कहा भाई क्या मसला है? कहा भाई इसका सोना है, इससे मैंने जमीन खरीदी थी, हो सकता है ये भूल गया उसके बाप दादा। कहा नहीं हजरत, जब मैंने बेच दिया तो मेरा क्या लेना देना। वो आलिम साहब ने फैसला किया। अच्छा, वो आलिम साहब उन्होंने कितना अच्छा फैसला किया। कोई और फैसला करने वाला आज अगर होता तो कहता झगड़ा करने की क्या जरूरत है भाई, जब आप भी नहीं ले रहे और आप भी नहीं ले रहे तो हमें दे दो सोना। भाई झगड़ा तो खत्म करो। मगर उन्होंने कहा ये बताओ तुम साहिब औलाद हो के नहीं? कहा हाँ मेरे पास बेटी। एक ने कहा बेटा, कहा अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से कर दो। इस तरीके से अल्लाह पाक ने तुम्हें जो दिया है इसे आपस ही में एडजस्ट कर लो। सुभान अल्लाह। इसमें से कुछ माल सदका भी कर दो राह खुदा में। मेरे अजीज दोस्तों, इस तरीके से जिंदगी गुजारो। छोटी छोटी बातों पे झगड़े मत किया करो। पैसा अल्लाह ने तुम्हें दिया है, दौलत पे उठाया करो। अपने पैसा तुम्हें दिया है, तालीम पे उठाओ, राह खुदा में उठाओ। इस पैसे के जरिए से तुम जन्नत में जाने की राह को हमवार करने की कोशिश करो। इख्तलाफात मत करो कि ये पड़ोसी के झगड़े, बिरादरी के झगड़े, पार्टी बंदी के झगड़े, दूर हो जाओ इन सब चीज़ों से। हाँ बेशक आपकी जहाँ मर्जी है वहाँ वोट करो, लेकिन उस चीज़ को इतनी गहराई तक मत ले जाओ कि आपस में बोलचाल बंद हो जाए। बेशक। बब्बू भाई तो खैर बैठते हैं बड़े लोगों में, मगर कुछ लोगों को हमने भी देखा कि ये लोग मंचों पे एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। जब दावत होती है तो एक ही दस्तरखान पे खाना खाते हुए नजर आते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अभी हमने एक साहब को बिहार में देखा, उनके मुंह में जो आ रहा था वो कह रहे थे, और उनके जब भतीजे की शादी हुई तो जिन्हें कह रहे थे उन्हीं को खाना खिला रहे थे। तो ये अच्छी चीज भी है। तो ऐसे ही आप भी बनो, आपस में बातचीत बंद मत करो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। यार एक दिन सबको जाना है, कौन मियाँ दुनिया में हमेशा रहने के लिए आया है। अल्लामा काफ़ी के अशार पढ़ के मैं अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ने
चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहे चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो पढ़ेगा साहिबे लहो लाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लहो लाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे